हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप पे आप सभी का स्वागत है। तो ये है हमारा हरियाणा सीईटी 5 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का जो भी मैथ्स पार्ट है हम वो सारा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हालांकि मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन की भी वीडियो बना चुकी हूँ इससे पहले, तो ये सॉल्यूशन उसी के ही है। तो फटाफट से इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं इन्हें। इसमें है ABC invested 80,000, 40,000 and 80,000 respectively in a business। तो A ने इन्वेस्ट किए हमारे पास यहाँ पे 80,000, B ने इन्वेस्ट किए 40,000 एंड C ने इन्वेस्ट किए 80,000। ठीक है, तो A लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, तो A ने अपनी राशि कितने महीने तक इसका प्रॉफिट कमाया है, 6 मंथ तक, तो 6 मंथ लिख दिया। ठीक है, और इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 8 मंथ इज 40,500, अगर 8 महीने के बाद टोटल प्रॉफिट अगर इतना है तो आपको बी का शेयर बताना है। हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज इक्वल्स टू इन्वेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, जो आप इन्वेस्ट करते हो इनटू टाइम। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लिया है, ए ने 80,000 इंटू 6 महीने तक रखी है अपनी ये राशि। बी ने 40,000 और कितने महीने तक, 8 महीने तक। सी ने 80,000 इन्वेस्ट किया और कितने महीने तक, 8 महीने तक। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी इन्वेस्टमेंट और टाइम को, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो सबकी कैंसिल हो गई और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और रेशियो आई है हमारी प्रॉफिट की 3:4। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना है 40050। तो 40050 ये हमारी टोटल प्रॉफिट की वैल्यू है। तो 3 + 2 + 4 दैट इज 9। तो और हमें निकालनी किसकी है, बी का शेयर, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शेयर आया है बी का 8,900। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट। तो इस कंटेनर में से 4 लीटर मिल्क हमने बाहर निकाला और 4 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर। ये फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रिपीट किया गया आगे 2 टाइम और, फर्दर 2 टाइम्स और इसे रिपीट किया इसी प्रोसेस को। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर। अब कंटेनर में कितना दूध बचा होगा, तो आप सभी को पता है। तो पहली बार तो हमने ये किया जो ये स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने 4 लीटर दूध क्या किया, निकाला और 4 लीटर वाटर हमने डाल दिया। और उसके बाद हमने 2 टाइम और किया, तो टोटल हमने किया ये 3 बारी। ठीक है, तो एक यहाँ पे और फर्दर 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पे। तो टोटल हमने 3 टाइम इस प्रोसेस को किया है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि टोटल था 40। ठीक है, 40 में से कितना निकाला हमने, 4। तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4 0। तो कितना निकाला 1/10 और कितना रह गया 9/10। ठीक है, तो 40 स्टार्टिंग में था। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हमने ये प्रोसेस किया तो 9/10 रह गया। सेकेंड टाइम जब हमने किया तो अगेन 9/10 रह गया और थर्ड टाइम जब हमने किया फिर से 9/10 रह गया उसमें मिक्सचर। ठीक है, तो ये है आपका टोटल। यहाँ से हमारा आ जाएगा कि कितना मिल्क कंटेनर में रह गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/10 रह गया कंटेनर में और कितने टाइम हमने ये प्रोसेस किया है, 3 टाइम्स, तो पावर 3 लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है, आप वो लिख देंगे और 10 का क्यूब, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा आपका 40 इंटू 9 का क्यूब होता है 729/1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई और हम इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2916/100 और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो आंसर इज बी पार्ट 29.16 लीटर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्या करना है, टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन में से जितना हमने निकाला है वो निकाल दिया हमने और जितना रह गया है हम उसको लिखेंगे और कितनी बार ये प्रोसेस किया है, 3 टाइम्स, तो पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट।
थर्ड भी हम कर चुके थे पिछली वीडियो में, इंडिविजुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने जब बताया। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। जो ए है वो बी से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। 30% ज़्यादा एफिशिएंट मतलब अगर ये 100 है तो ये 130 हुआ। रेशियो निकाली तो 13:10 आया। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, वो दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है, कितना टाइम लगाएंगे एक साथ काम करने में। और आपको गिवन है विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज, और ए उस काम को टोटल काम को 23 दिन में कर लेता है। तो वो टोटल काम तो हमें नहीं पता है, वो टोटल काम ही तो हमें निकालना है ना, तभी तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो आएगा आंसर। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें, हमारे पास ए की एफिशिएंसी है 13 और ए ने कितने दिन में काम किया है 23 दिन में। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी ए की 13, टाइम कितना लगा रहा है 23, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 299 वर्क आएगा कि ए ने 13 एफिशिएंसी के साथ 23 दिन में 299 वर्क कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में पूछा है कि इसी काम को दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 13 + 10 = 23 और जब कट करूंगी तो 13 आएगा, तो आंसर इज 13 डेज। ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many time to these 6 bells toll together? तो 30 मिनट में ये जो 6 बेल है वो एक साथ कितने टाइम बजेगी, ठीक है, तो कितनी बार एक साथ बेल करेगी। तो सबसे पहले अगर बेल के क्वेश्चन आते तो इसमें आप हमेशा एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के। एक तो सबसे पहले बड़े नंबर को चेक कीजिए और इसकी टेबल बोलिए, और ऐसा नंबर लेकर आना है छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो 12 10 सा 120 होता है और सबसे छोटा ऐसा नंबर है 120 जो सबसे डिविजिबल है। तो 120 आपका एलसीएम हो गया। अब 120 आपका सेकंड्स में आया आंसर, लेकिन आपको किस में चाहिए, मिनट में। ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 ज़ा 12, तो 12 मिनट आया। तो दैट मीन्स ये 6 बेल 2 मिनट के बाद, ठीक है, एक साथ बेल करेंगे, एक साथ बजेंगे। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे एक साथ, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेंगे, 15 टाइम्स। आंसर इज 15 टाइम्स। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x और y है, जिसमें x बड़ा है y से और आपका नंबर है 161। ठीक है, एलसीएम है ये आपका दो नंबर का। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से दो प्राइम नंबर है जिससे 161 आता है, जिससे। तो 7 × 23, तो 7 और 23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आएगा 161। तो ये हो जाएगा आपका x, क्योंकि x जो है वो y से बड़ा है, तो x की वैल्यू 23, 7, y की वैल्यू हो गई 7। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है 3y - x की, तो 3 × 7 - 23, 3 7 ज़ा 21 - 23, आंसर इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, m इज इक्वल्स टू -4, n इज इक्वल्स टू -2, वैल्यू निकालनी है m³ - 3m² + 3m + 3n + 3n² + n³। तो m और n की वैल्यू उसमें पुट करनी है। m³ इज -4 का क्यूब, -3, m² इज -4 का स्क्वायर, +3 -4 +3 -2 +3 n का स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर एंड प्लस n का क्यूब इज -2 का क्यूब। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। 4 का क्यूब इज -64, -3, 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख दो माइनस। 4 3 ज़ा 12, -6 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस ये आ गया -8। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ भी हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम इसे देखें 16 3 ज़ा कितना होता है 48, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। -64 -48 -12 -6 +12 -8 है। अब इसे सॉल्व करना है। -12 से +12 कैंसिल हो गया और -48 -8 कितना होता है 48 + 48, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 48 + 8 कितना होगा 56, और आंसर आएगा माइनस में, और -64। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 64 + 56 कितना आएगा, दैट इज 120।
और 120 किस में आएगा, माइनस में, तो आंसर इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट सेवेंथ इज अगर 1/3.718 की वैल्यू 0.2689 है तो इसकी बतानी है। तो कैसे कर सकते हैं, आपको पता है जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो जितने भी नंबर होते हैं उनके हिसाब से ऊपर वैल्यूज आ जाती है, ठीक है, 1, उसके बाद जितने नंबर के पास पॉइंट लगा होता है उतनी ही ऊपर जीरोज आ जाती है, ये आप सबको पता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 0.3 की, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक जीरो आएगी, ठीक है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको करना है, जैसे यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है तो हमें इस वैल्यू में 3 के बाद ही पॉइंट लेकर आना है। तो 3 के बाद कैसे लेकर आएंगे पॉइंट, पीछे जाओ, 1 2 3 4, अगर मैं पॉइंट यहाँ लेकर आऊंगी तो ऊपर कितनी जीरोज आएंगी, 4, ठीक है, 4 जीरोज। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दैट मीन्स 3, क्योंकि हमने पॉइंट पीछे लेकर गए हैं तो ऊपर 4 जीरो आ गई, ठीक है। और तो ये हो जाएगी 3.718 और ऊपर 4 जीरो लिख दी थी हमने। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू थी 0.2689 और मल्टीप्लाई में 10,000, तो 0.2689 मल्टीप्लाई में 10,000। और जब इस पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे आ जाएंगी 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई, तो आंसर आया 2689, आंसर इज थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल डेट अमाउंट्स टू 4913 इन 3 years। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि द प्रिंसिपल डेट अमाउंट्स टू 4913 इन 3 years एट 6.1/4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली क्या होगा। ये आपको अमाउंट गिवन है, ठीक है, और रेट गिवन है 6/1/4। जब हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो आंसर आएगा 6 4 24 प्लस 1 25/4 और परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। अब 1 और 4 पे कैंसिल हो गया तो 1/16 आ गया। और अमाउंट प्रिंसिपल से इंक्रीज हो गए, जो अमाउंट आपकी बनी है वो 4913 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल और 1/16 इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स 17/16। और कितने साल तक, 3 साल हुआ ये, तो 17/16, एक और बारी 17/16, तो ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और इंक्रीज हो गया आपकी अमाउंट आई है 4913, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 17 का जो क्यूब होता है दैट इज 4913, ठीक है, तो ये 17 से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद p और इज इक्वल्स टू में 16 का क्यूब है, इस तरफ डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आएगा 16 का क्यूब, और 16 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 4096। तो सेकेंड पार्ट इज योर आंसर। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम वाज इन्वेस्टेड एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। कितने टाइम तक, 3 साल तक। हैड इट बीन इन्वेस्ट एट 1% हायर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम इट वुड हैव फेच्ड 5100 मोर। तो ये जो 1% ज़्यादा रेट लगा है ना, ठीक है, 1% जब ज़्यादा, पहले से 1% जो हायर रेट है तो उससे 5100 ज़्यादा आपको क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो इसका मतलब है कि जो ये 5100 है ये किसकी वैल्यू है, 3 1 3, 3% की, और इनटू में आपको क्या निकालना है, सम, दैट मीन्स 100%। तो 3 1 3 और 7, तो आंसर इज बी पार्ट, ठीक है, 1,70,000। इजी है ना, आपको इसे टाइप से ही अप्रोच करना है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, टाइम बचाना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट 10th is the length of one side of right angle triangle is the length of one side। ये आपके पास right angle triangle है, ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है एक साइड की वो दूसरी साइड की क्या है, ट्वाइस है, दोगुनी है। अगर मैं मानूं ए बी सी, अगर मैं कहूँ जो ए बी है वो ट्वाइस है बी सी, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितनी है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है 10। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर ए बी आपकी एक्स है, ए बी आपकी एक्स है, सॉरी बी सी अगर आपकी एक्स है, ठीक है, अगर बी सी जो है वो आपकी एक्स हुई तो ए बी क्या हुई आपकी 2x, तो ए बी 2x और बी सी कितनी आपकी एक्स है, क्योंकि जो ए बी है
राइट एंगल ट्राइंगल की जो एक साइड है वो आपकी दूसरी साइड की 2 गुनी है, ट्वाइस है। तो अगर BC x हुई तो AB आपकी 2x होगी और हाइपोटेनस आपको गिवन है 10। ओके, तो अब एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना हो गया आपका BC दैट इज x इंटू हाइपोटेनस कितनी हो गई 10, सॉरी हाइट, HS हाइट है, ठीक है, यहाँ पे h हाइट है, मैंने हाइपोटेनस वो पाइथागोरस वाला उसमें चला गया था। तो h इज हाइट, हाइट कितनी है आपकी 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपकी x स्क्वायर आया, लेकिन आपको तो x स्क्वायर x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये x स्क्वायर तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर इज 100, p का स्क्वायर इज 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज x का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर और ये आ गया 100। अब मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगी तो 20 पे जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू दैट इज √20, ठीक है, √20 होगा आपका। और हमारी वैल्यू आई थी एरिया x स्क्वायर, तो अगर x √20 है तो x स्क्वायर कितना होगा √20 इंटू √20, और √20 इंटू √20 कितना होता है 20। 11th question is, in covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio 3:4. तो A और B की जो स्पीड की रेशियो है दैट इज 3:4, ठीक है। और आप सभी को पता है कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम इंक्रीज होगा, और अगर टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे टाइम की रेशियो और स्पीड की रेशियो भी इनवर्सली उल्टी होंगी। अगर स्पीड की रेशियो 3:4 है तो टाइम की रेशियो होगी 4:3। उसने बोला ए टेक्स 30 मिनट्स मोर, ए जो है वो 20 से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो दैट मीन्स एक की वैल्यू क्या है 30 मिनट्स, ठीक है। और द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन, तो ए को कितना टाइम लगेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो एक की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो एक की वैल्यू 30 मिनट है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 12 और 0 120 मिनट। लेकिन हमारे पास आंसर आवर्स में है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, आंसर इज 2 आवर्स। First part is the answer. Okay. Next, 12th question. The ratio of milk to water in 80 liters of a mixture is 7:3, और मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है 7:3, और टोटल कितना है लीटर 80 लीटर है, और उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो 7:3 है। तो अगर 80 की वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू 80 किसके इक्वल है 7 + 3 10 के इक्वल है, और हमें मिल्क की निकालनी है 7 की, तो कितनी आएगी 7 8 जा 56, ठीक है। और अगर हमें 3 की निकालनी है तो आप ऐसे ही 3 की निकाल सकते हो, 80/10 इंटू 3 दैट इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे 56 लीटर है मिल्क और 24 लीटर है वाटर, इस किसमें 80 लीटर के मिक्सचर में 56 लीटर मिल्क है और 24 लीटर वाटर है, और दोनों की रेशियो 7:3 है। द वाटर इन लीटर टू बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 2:1। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। द वाटर इन लीटर, उसने बोला है कि कितना लीटर वाटर ऐड करे कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर 2:1 हो जाए। अब आप सभी को पता है कि जो मिल्क है वो है 56 लीटर, वाटर है 24 लीटर, प्लस हमने क्या ऐड करना है वाटर, तो मिल्क तो हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, मिल्क तो हम ऐड नहीं करेंगे तो इसके सामने तो प्लस नहीं आएगा। 24 में हम कितना लीटर x लीटर, हम x लीटर मान लेते हैं कि x लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, और रेशियो आ जाएगी हमारे पास 2:1। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 56 इज इक्वल्स टू 2, 24 प्लस x लीटर, ठीक है, या फिर इसको आप x भी मान सकते हो, अगर एक्सेल में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने x लीटर वाटर ऐड किया है 24 में। अब उसके बाद ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 56, 56 माइनस 48 कितना होता है 8,
अब इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं 8 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो हमने कितना लीटर ऐड किया 4 लीटर, तो आंसर इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 13th is the dimension of rectangular floor of a room। तो एक डायमेंशन, ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है रूम का, और डायमेंशंस क्या होती है इसकी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ये ब्रेड्थ है। क्या बोल रहा है कि अगर हम इसकी डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ को 4 मीटर इंक्रीज कर दे, अगर हम इसकी लेंथ को भी 4 मीटर इंक्रीज कर दे, ठीक है, l+4, और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दे 4 मीटर, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ओरिजिनल नहीं पता, उसने सिर्फ यही बोला है कि अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 4-4 मीटर इंक्रीज कर दे तो रेशियो कितनी आ जाएगी 4:3। इसका मतलब l+4 b+4 इज इक्वल्स टू 4/3, 4:3 रेशियो आ जाएगी। सेकेंड केस क्या बोला, ये तो था आपका यहाँ तक फर्स्ट केस। सेकेंड केस है व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर बिकम्स द रेशियो 2:1। अगर सेकेंड केस में लेंथ को हम 4 मीटर से कम कर दे, ब्रेड्थ को 4 मीटर से कम करते, तो रेशियो आएगी 2:3। दैट मीन्स l-4 b-4 इज इक्वल्स टू 2/1, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3l प्लस 3 4s are 12 इज इक्वल्स टू 4b प्लस 4 4s are 16। ये कितना आएगा 3l माइनस 4b इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इज 4। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन आपकी आएगी यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, l-4 इज इक्वल्स टू 2b माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगी l-2b इज इक्वल्स टू -4। तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3l है तो सेम बना लेते हैं एक कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3l माइनस 6b इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, तो ये अब हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, एक दूसरे के नीचे लिख दो। ठीक है, और ये माइनस ये प्लस साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3l से 3l कैंसिल हो गया, -4b प्लस 6b कितना होता है 2b इज इक्वल्स टू 4 + 12 कितना होता है 16। तो ये आ गया आपका 2 8 से 16। तो ब्रेड कितना आया 8। ठीक है, तो ब्रेड, ये आपकी ब्रेड 22 नहीं आई है, 24 नहीं है, 12 नहीं है, तो आंसर है सी पार्ट। ठीक है, तो आपके डायमेंशन हमेशा होते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ आपके आगे यार, तो आपको लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो जिस पे ऑप्शन में आपको ब्रेड्थ 8 दिख रही है वही आंसर सही है। ठीक है, लेंथ आएगी आपकी 12 और ब्रेड्थ आ चुकी है आपकी 8। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उससे पहले रिवीज कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि √2 की वैल्यू 1.4142 है, आपको इसे सॉल्व करना है। ये मत करना कि आप लोग √2 की वैल्यू यहाँ भी पुट कर रहे हो और √2 की वैल्यू यहाँ भी पुट कर रहे हैं, भाई कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ऐसे मत करना। सबसे पहले क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए जो नीचे टर्म होती है साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया आपका ऐसे। ठीक है, और पूरे अंडर रूट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गई आपकी a + b और a - b आइडेंटिटी, जो कि होती है आपकी a² - b² के इक्वल। तो ये हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, ये हो जाएगी आपकी √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इज 2 -1, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर √2 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया है, तो ये हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर इज √2 - 1। अब आपको √2 की वैल्यू पुट करनी है इसमें। क्या करेंगे 1.4142 - 1, तो आंसर आएगा आपका 0.414। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये शायद आपका मैथ्स के टॉपिक से, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, तो 10 ही आ सकते हैं, एक और बारी चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन है ये आपके।
हाँ जी, 1 से लेकर ये है आपके इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 to 15 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में मैथ्स के। तो 14 हो गया हमारा, 15 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 15 मैथ्स का है। इफ एवरेज ऑफ ए बी सी इज एम, अगर आप इसमें बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इन सब का एवरेज कितना है, एम है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3m, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 0। आपको एवरेज बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका एवरेज बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये निकालना है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको गिवन है 0, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है दोनों तरफ, ठीक है। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू, और RHS में आ जाएगी आपकी 3m का होल स्क्वायर इज 9m स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, तो इसकी जगह आपकी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जगह आपकी ये वाली चीज़, ठीक है। लिख लो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर इज 9m स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी ए आपको निकालना है, प्लस यहीं पे देख लेते हैं, प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसकी वैल्यू है 0, तो 2 0 से 0, तो ये तो 0 हो गई। और अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 9m स्क्वायर, लेकिन हमें तो ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, एवरेज चाहिए, तो हम दोनों को डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। जब हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9, तो आंसर इज 3m स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो आंसर इज 3m स्क्वायर। तो हो गया। अगर आप लोगों को ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशंस के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।